मैं अब सवाल ये पैदा होता है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, जहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी पहुँच गई है, अब ये एक नया फार्मूला लाया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है जिसने ये सारी तबाही की है, हम सब गवाह हैं, हमने होते हुए देखा 278 रुपये का डॉलर बंद हुआ है इंटरबैंक मार्केट में, पूरे 100 रुपये का इजाफा हो गया है 10 महीनों के अंदर। ये कारकर्दगी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की। अब ये हुकूमत रहना चाहती है मज़ीद 1 साल, और ये इसी किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और इसी किस्म के हालात भी रहेंगे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत होगी कि जिन्होंने सारा मामला ख़राब किया है उनसे ही मामला ठीक करवाने के लिए उनको मज़ीद गुंजाइश उनके लिए पैदा की जाए? इमरान, मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी अपनी राय है, इंफॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये एक गैर मुल्की एजेंडे के तहत आए हैं और साजिश करके मेरे वतन अजीज, आपके वतन अजीज, पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं। इस 10 माह में डॉलर 178 से 280 पहुंच गया, सेंचुरी क्रॉस कर दी। पेट्रोल 150 से 250 पहुंच गया। आटा 55 रुपए से 160 मिल गया। ये मुल्क की माशी सूरत हाल तबाह कर दी। इन्होंने सिक्योरिटी तबाह कर दी, सियासी अदम इस्तेकाम कर दिया। ना ये अमन कायम कर सके, ना ये वास्ते गिद्धों की तरह इस हुकूमत को छोड़ दो, इस मुल्क को छोड़ दो। इनकी जिद और अना 22 करोड़ आवाम की तबाही का बायस बन रही है। मुझे बताया, मेरी और आपकी इस हुकूमत से कोई जाती नाराजगी है, खुदा ना खास्ता, लेकिन यार 70 सालों से जो पाकिस्तान तबाह नहीं हुआ, इन्होंने एक साजिश के तहत इस इंपोर्टेड हुकूमत ने तबाह कर दिया। खरबों रुपए के करप्शन के केस आपने अपने खत्म करवा लिए। मुल्क डिफॉल्ट तकरीबन हो गया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जानबूझ के तबाह किया जा रहा है मेरे वतन अजीज को। तो मुझे बताएं, कब तबाह करोगे यार? 22 करोड़ आवाम, चंद लीड कैप्चर इशराफिया इस मुल्क को खा रही है। साबिक वजीर आज़म पर कातलाना हमला हो रहा है, एक से अरशद शरीफ शहीद हो गया, उसकी मांग में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके बेटा बाहर से इश्तिहारी मुल्क में आता है और उसको प्रोटोकॉल वीआईपी प्राइम मिनिस्टर का मिलता है। एक साबिक प्रेसिडेंट की बेटी मरियम आती है, कम से कम 2 दर्जन वजीर जहाज में उसको नसीब करते हैं। और 22 करोड़ आवाम आईटे में लाइन लग के 8 बच्चों का बाप मर जाता है। क्या ये हुक्मरानों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना? भाई केस आपने खत्म करा लिए, अरबों रुपए लूटे हुए केस खत्म करा लिए, नैब अमेंडमेंट कर ली। नहीं तो इनको सर देखें, आपको लगता है कि ये कोई गैर मुल्की एजेंडा है या कोई ऐसी चीज है साइको कहते हैं, चले, लेकिन इसके बावजूद सर एक सवाल तो पैदा होता है ना कि क्या जिन लोगों ने ये तबाही फेरी है इन्हीं को मौका दिया जाए कि यही ठीक करें, 1 साल और एक्सटेंड कर दें? यानी उनकी ख्वाहिशें तो यही है। इमरान, खुदा ना खास्ता 1 साल ये रह गए, अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, मेरी आपकी नई नस्ल खतरे में है, हमारी माए बहनें मुल्क खतरे में है। खुदा के वास्ते ये तजर्बा बंद कर दे, इसे जान छुड़ा ले। हाँ, साफ शफाफ इलेक्शन करा ले, जो आते आने दे। ये नहल नाकाम साबित हो चुके हैं इमरान साहब, होना नहीं। ये 9 महीने छोड़ दे। पिछले 81 में नवाज शरीफ इस मुल्क का पंजाब का फिनांस मिनिस्टर बना था, 3 दफा वजीर आजम रहा है। जिस मुल्क का साबिक वजीर आजम, उसका भाई वजीर आजम मौजूदा हो, पाकिस्तान की सरजमीन में ना आए, तो इस सरजमीन को इनके लिए तजर्बा क्या बनाया है? आरिफ हमीद भट्टी साहब, अभी खबर आ रही है, आरिफ हमीद भट्टी साहब, अभी ये खबर आ रही है, शायद आप भी देख रहे होंगे कि पुलिस ने फवाद चौधरी साहब के घर पे धावा बोला है। और ये इतला ये अभी उनकी वाइफ ने बात की है बोल न्यूज़ के साथ, और एहलिया फवाद चौधरी की ये कह रही हैं बोल न्यूज़ से बात करते हुए, थोड़ी देर पहले उन्होंने भी ये बात की है कि पुलिस ने घर पे धावा बोला है। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, हम कोशिश करेंगे हमारा किसी से रब्ता हो तो हमें पता चले कि क्या चल रहा है। 30 सेकंड तो आप भी मेरी आपसे गुजारिश है, खुदा के लिए आप हिफाजत करें। ये 3 से 4 सहाफी मुबैना खबरें हैं, उन्हें मरवाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन आगे ले जाया जाए, असल इशू से डिट्रैक किया जाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह इस मुल्क के अहम अदारों के लोगों को इन जालिमों के जुल्म से हमें बचाने की तौफीक दे।
ये बहुत जुल्म कर रही है इंपोर्टेड हुकूमत, और एक एजेंडे के तहत, साजिश के तहत कर रही है। मैं कह रहा हूं कि ये मारेंगे कुछ लोगों को, खबरें ये है पूरी, इनकी प्लानिंग की जा रही है रोजाना, और लाहौर मरकज़ नजर है इसका, लाहौर में प्लानिंग हो रही है। क्यों नहीं पकड़ते ये इनको? क्या हमें मरवाना है या हमें आगे मार दे आज 5-6 सहाफियों को? बाकी तो इनके फीडर लेके बैठे हुए हैं सहाफी। चलो इमरान खान आपसे दुश्मन है, वो यार वो तो बंदा मुल्क में बैठा है, क्या कर रहे हो इमरान? इनफ इज इनफ, अल्लाह जानता है अब दिल रो रहा है। अरशद शरीफ से जब से इन्होंने छीना ना, और मुझे तो आपका खतरा है बस सबसे ज्यादा, आप नहीं बात मानते, मैं क्या कह सकता हूं। ये बस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमारी आर्मी चीफ से, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, इनका हाथ रोके जालिमों को, ये बहुत आगे जा रहे हैं, ये आइन भी तोड़ रहे हैं। और कमल शोधम साहब, ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? यस। इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।